स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 के चैप्टर 6 रेखाएं और कोण के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमने जो है एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, यदि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, जितना भी क्वेश्चन हमको बताएंगे वो सभी के सभी जो है आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आने की चांस जो है लगभग 99% है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन में क्या है, देखिए, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरा कोण कहलाते हैं। क्या कहते हैं? पूरा कोण कहलाते हैं, है ना। यानी हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, पूरा कोण। यदि अगर यहाँ पे 90 डिग्री के जगह अगर 180 डिग्री होता तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? समपूरक कोण। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में। देखिए, यदि 0 डिग्री से बड़ा x और 90 डिग्री से छोटा x तो x का मान क्या होगा, है ना। अब देखिए, x का मान जो है 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है ना। अब वो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण और ऋजु कोण। तो इसमें जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यून कोण। ठीक है, क्योंकि न्यून कोण हम लोग किसे कहेंगे? 0 डिग्री से जो है अधिक होना चाहिए। 0 डिग्री से जो है क्या होना चाहिए? अधिक। 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से जो है कम, उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कोण कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। अच्छा, एक नंबर हम देख लेते हैं यहाँ पे अधिक कोण। अधिक कोण हम लोग किसे कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे हम लोग 90 डिग्री से अधिक और 180 से जो है कम को हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में समकोण है। समकोण किसे कहेंगे? समकोण कहेंगे हम लोग 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। और ऋजु कोण हम लोग कहेंगे किसको? 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यून कोण। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन, देखिए, यदि एक कोण अपने पूरा कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है तो कोण की माप क्या है? अच्छा, हम इसमें जो है कोण की माप हम लोग मान लेते हैं। माना कोण की माप को हम लोग क्या किए? x मान लिया। ठीक है, अब x का हम पूरा कोण लिखेंगे। x का पूरा कोण, x का पूरा कोण किसे कहते हैं हम लोग? यानी कोई दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूरा कोण कहेंगे। यानी x का एक कोण अगर x है तो दूसरा कोण कितना होगा? 90 माइनस x होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या क्वेश्चन में शर्त दिया। देखिए, एक कोण मतलब यहाँ पे x अपने पूरा कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। उसका पूरा कोण क्या है? 90 माइनस x। 90 माइनस x से जो है ये क्या है? x जो है 20 डिग्री अधिक है। अब अधिक है, अगर हम यहाँ पे बराबर करेंगे तो ये 20 किधर देना है? हमको इधर देना है 20। क्यों? क्योंकि यदि अगर हम 20 यहाँ पे दे दिए तब जाके क्या होगा? ये बराबर हो गया। अन्यथा फिर अगर ये तो पहले से 20 अधिक है, ये जो है पहले से 20 अधिक है, तो हमने बराबर करने के लिए जो है 20 किधर जोड़ दिए? जो कम वाला में जोड़ दिए, ताकि दोनों अब क्या होगा? बराबर रहेगा। उसके बाद देखिए, यहां पे x है और इधर माइनस x है, बराबर के इस पर आएगा तो हो जाएगा प्लस x बराबर इधर 90 और 20 कितना होगा? 110। x और x को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x होगा बराबर 110। x बराबर 110 है और ये गुना में 2 है, बराबर उस पर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यानी 2 1 के 2, 5 दूगुना 10 होता है, 1 बचा 1 और 0 10, 5 दूगुना 10, यानी हो जाएगा 55। x का मान कितना होगा? 55 होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 55। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, देखिए। उसके बाद है क्वेश्चन,
एक कोण अपने पूरक कोण से दोगुना है तो कोण का मान होगा। अब हम लोग माना की और ये की वो की ये सब हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो माने ये सब पूरा लॉन्ग करके बताए, सिर्फ को समझाने का मकसद था। हम लोग इस बार थोड़ा सा शॉर्ट करके बनाएंगे। देखिए एक कोण अपने पूरा कोण से दोगुना है, एक कोण, उस कोण को हम लोग मान लिए एक्स, अपने पूरा कोण मतलब इस एक एक्स का जो है पूरा कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। एक कोण अपने पूरा कोण से दो गुना है, मतलब जो पूरा कोण है उससे जो है एक्स दो गुना है। तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना है, इधर 2 से गुना करना है। ठीक है, अब आगे देखिए इसको अब सॉल्व कीजिए। x बराबर 2 को 90 से गुना करेंगे 180 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2x। ठीक है, अब यहाँ पे x है, ये माइनस का 2x बराबर इस पर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2x बराबर 180। 2x और x कितना हो जाएगा 3x बराबर 180, यानी x बराबर 180 बटा 3, 3 के 3, 3 6 18 0, यानी हो जाएगा 60। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, दो समपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण की माप से 44 डिग्री अधिक है तो इसकी बड़े कोण की माप क्या होगी, है ना। दो समपूरक कोण है, दो समपूरक कोण में बड़े कोण की माप छोटे कोण की माप से 44 डिग्री अधिक है ना। तो हम इसको मान लेते हैं बड़े कोण और छोटे कोण। ठीक है, लिखेंगे माना बड़े कोण की माप को हम लोग x मान लेते हैं और छोटे कोण की माप को हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है देखिए, बड़े कोण का माप छोटे कोण की माप से 44 डिग्री अधिक है, यानी ये हो गया बड़े कोण और छोटे कोण क्या है y है। तो बड़े कोण जो है छोटे कोण से 44 डिग्री अधिक है, तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना है, इधर जो है 44 जोड़ देना है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे x, ये प्लस का y इस पर आएगा तो क्या होगा माइनस y बराबर 44। इसको समीकरण हम लोग 1 मानेंगे। ठीक है, और अब देखिए ये जो दो x और y क्या है, ये दो संपूरक कोण है और संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है, यानी x प्लस वाई बराबर 180। इसको समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए। x माइनस वाई बराबर 44 है और x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 180। अब जोड़ रहे हैं इसको, है ना। इसके आगे माइनस है, इसके आगे क्या है प्लस है, दोनों क्या हो कट जाएगा। x और x कितना होता है 2x, जब जोड़े तो यहाँ पे 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, 4 और 8 12 का 2 हाथ मेरा 1, 1 और 1 2, यानी 224। तो x बराबर हो जाएगा 224 बटा 2। अब इसको काटेंगे 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 2 गुना 4, यानी 112। हमको किसका मान निकालने बोलता है, बड़े कोण की मान, है ना। बड़े कोण की माप क्या होगा, तो बड़े कोण को हम लोग मान ली क्या x का मान हम लोग को निकाल के 112। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 112। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, यदि अगर यहाँ पे छोटे कोण की माप अगर निकालने बोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो x का मान 112 है ना, वो 112 को जो है, ये दो समीकरण है यहाँ पे, कोई भी एक समीकरण उसका मान हम लोग रख देते हैं, फिर हमको जो है छोटे कोण की माप भी पता चल जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन का, किसी कोण के पूरक कोण तथा संपूरक कोण का अनुपात 2:5 है तो वह कोण क्या है ना, कौन है। ऑप्शन में दिया हुआ, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो इसमें देखिए पूरक कोण और संपूरक कोण का अनुपात यहाँ पे दिया है 2:5।
ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अच्छा कोई अगर कोण को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x, कोई कोण को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अब वो x का पूरक कोण, x का पूरक कोण बटा x का समपूरक कोण, मतलब ये दोनों का अनुपात जो है कितना दिया है, 2:5, मतलब 2/5, ठीक है ना। किसी कोण के पूरक कोण, किसी कोण का पूरक कोण तथा समपूरक कोण, कोण का समपूरक कोण का अनुपात मतलब बटा बराबर 2:5, मतलब 2/5 हो गया, ठीक है। अब देखिए x का पूरक कोण, x का पूरक कोण मतलब कितना हो जाएगा 90 - x, x का समपूरक कोण 180 - x बराबर 2/5, ठीक है। अब देखिए ये जो 5 है ना, 5 के साथ इसका गुना होगा और 2 के साथ इसका गुना होगा। चलिए हम इसको गुना करते हैं, 5 के साथ इसका गुना पहले लिख देंगे, 90 - x को गुना करना है 5 के साथ, और 180 - x के साथ गुना करना है 2 को, ठीक है। 180 - x को गुना करना है 2 से। अब देखिए 5 को 9 से गुना करेंगे, 5 - 9 45 0 माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे 5x, ठीक है, कितना हो जाएगा 5x बराबर, अब यहाँ पे 180 को 18 को 2 से गुना करेंगे 36 और 1 0 माइनस x को 2 से गुना करेंगे 2x, ठीक है। अब देखिए ये -5x है और उधर से जो है कितना है वहां पे -2x, यानी -5x है, उधर का -2x को इस पर लेके आएंगे तो +2x होगा, और इधर जो है 360 पहले से है और इधर का 450 को बराबर को उस पर लेके जाएंगे तो -450 होगा, ठीक है। देखिए एक के आगे में माइनस है और एक के आगे में प्लस है, दोनों का चिन्ह जो है अलग अलग है, तो 5x से 2x क्या होगा, घट जाएगा, 5x से 2x घटेगा तो होगा 3x, लेकिन चिन्ह जो है वो बड़ा वाला होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, 360 छोटा है और 450 बड़ा है, दोनों के आगे में जो है एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, तो चिन्ह जब अलग अलग है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 0 से 0 को घटाएंगे, यानी बड़का से छोटका को हटा देंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 6 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे, 15 से 6 गया 9, ठीक है। यहाँ पे 3 बचा, 3 से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। बड़ा के आगे में क्या माइनस है, माइनस यहाँ में दे दिए, यहाँ पे माइनस और माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 90/3 यानी 3 के 3, 3 दिया 9 0, यानी हो जाएगा 30। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ में है, ऑप्शन नंबर 1 यानी 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, एक कोण की माप अपने पूरक के समान है, इसकी माप क्या है। एक कोण की माप अपने ही पूरक के समान है, अपने पूरक क्या होगा, ये x का पूरक क्या होगा 90 - x, उसी का है ये जो है समान है, मतलब एक कोण की माप अपने ही पूरक के समान है, इसलिए यहाँ पे बराबर दे दिए। तो x ये -x इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा +x, और यहाँ पे 90 हो जाएगा। x और x कितना होगा 2x बराबर 90 होगा, यानी x बराबर 90/2, यानी कितना होगा बताइए 45। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्या क्वेश्चन है देखिए, एक कोण की माप अपने समपूरक के समान है, इसकी माप क्या है। एक कोण की माप, हमने उस कोण को क्या मान लिए, x मान लिए, x का समपूरक कोण मतलब 180 - x, ठीक है। एक कोण की माप अपने समपूरक के समान है, मतलब इसका माप जो है इसके समान है, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे बराबर दे देंगे। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x ये -x बराबर के इस पर आएगा तो +x होगा, और यहाँ पे जो है 180, x और x कितना होगा
2x होगा बराबर 180, x बराबर 180 बटा 2, 2 1 के 2, 9 दूगुना 18, 0 यानी 90। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 90। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, 35 डिग्री का पूरा कोण होगा, 35 का जो है क्या होगा, पूरा कोण होगा। तो 35 का पूरा कोण कितना होगा बताइए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी 90 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 35 को घटाना है। एक उधार लेंगे, 10 से 5 घटेगा 5, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 8, 8 से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 5, यानी 55। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, यदि एक कोण अपने पूरा कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप क्या है ना। एक कोण अपने ही पूरा कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है तो कोण की माप क्या है। हमने जो है क्या करना, हमको कोण की माप को हम x मान लिए। ठीक है, क्या मान लिए, यहाँ पे x मान लिए। अब x का पूरा कोण, x का पूरा कोण हो जाएगा 90 माइनस x। क्या बोला है, यदि ये कोण अपने पूरा कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है, मतलब अपने ही पूरा कोण के जो ये कोण है वो आधे से 30 डिग्री अधिक है, तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना है, इसको आधा से गुना करना है ना, आधा करना है, और फिर प्लस जो है यहाँ पे 30 जोड़ देना है, बस हो गया। अब इसको देखिए x और इधर देखिए 90 है ना, 90 बटा 2, या फिर इसको दोनों का हम लोग एक साथ लॉसा ले लेते हैं। 2 इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, 1 और 2 का लॉसा 2, 2 1 कम 2 1, 1 को अगर 90 माइनस एक्स से गुना करेंगे तो 90 माइनस एक्स ही होगा, प्लस 1 को कितना से गुना करेंगे, 2 होगा, 2 से, उस 2 को 30 से गुना कीजिए, 30 दूना कितना होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे क्या भागा में है, इस पर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 2 के साथ x का क्या होगा, गुना होगा, यानी 2x हो गया। यहाँ पे देखिए 90 और 60, 90 और 60 कितना होता है 150, और माइनस कितना हो गया x। ठीक है, तो 2x और ये माइनस का x इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस x, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 150 बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 2x और x कितना होगा 3x बराबर कितना है 150। तो x बराबर 150 बटा 3, 3 1 3, 3 5 15, 0 यानी 50। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 50। ठीक है ना।